हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपसे बात करने वाले हैं समाकलन के अनुप्रयोग। समाकलन आपका समाप्त हो चुका है, आप समाकलन के अनुप्रयोग हैं देखते हैं। समाकलनों के अनुप्रयोग, ठीक। समाकलनों के अनुप्रयोग, समाकलन अभी तक आपने पढ़ा है। अब उसके अनुप्रयोग, उसका प्रयोग कैसे करना है, तो एरिया निकालने के लिए, ठीक। एरिया कैसे निकाला जाता है ये देखते हैं। मान लिया एक सवाल कोई दिया है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू एफ एक्स तथा रेखाएं दी गई हैं, रेखाएं दी गई हैं, रेखाओं x बराबर a और x बराबर b के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक। एक फंक्शन दिया गया है y इज इक्वल टू एफ एक्स तथा रेखाओं x बराबर a और x बराबर b के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि समाकलन, सारणिक, आव्यूह, ये आपका चैप्टर समाप्त हो चुके हैं और इनके वीडियोज आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। आज ये आपकी नई यूनिट समाकलन के अनुप्रयोग स्टार्ट है और पर डे हम आपको वीडियो देते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं, ठीक। तो ये दिया गया है सवाल। अब ये एक अक्ष दिया है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये x अक्ष, ये x डैश अक्ष, ये y अक्ष और ये y डैश, ठीक है। ये अक्ष दिए गए हैं और y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है। तो फंक्शन है, तो फंक्शन का अनुप्रयोग में हम पहले क्या करते हैं, फंक्शन का ग्राफ खींचेंगे। याद रखिएगा, पहले क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन जो दिया गया उस फंक्शन का ग्राफ खींचेंगे। मान लिया फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसे आ रहा है, इस तरीके से मान लिया ये आया, y इज इक्वल टू एफ एक्स। एक फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू, तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, उसका ग्राफ बनाएंगे, फंक्शन का हम ग्राफ खींचेंगे, ठीक। पहली कंडीशन क्या है, फंक्शन का हम ग्राफ खींचेंगे। उसके बाद रेखा जो दी गई x बराबर a, मान लिया ये a और ये 2a, ये b, ये 2b और c to c, इस तरीके से आपका दिया गया a to a, ठीक। या मान लिया दिया है a b c d, इस तरीके से दिया गया है। कुछ भी दिया गया है, कुछ भी मान लेते हैं, a 2a और सबो करके दिया है 3a 4a, ठीक। ये दिया गया है। दूसरा क्या करेंगे, हम पहले रेखाओं का ग्राफ खींचेंगे। तो x बराबर a जब रेखा खींचेंगे तो x बराबर a रेखा ये इस प्रकार से आएगी, ये रेखा x बराबर आपकी ये आ गई। फिर रेखा x बराबर b, तो मान लिया b पॉइंट यहाँ पर है, इसको खींच देंगे, ये रेखा आपकी हो जाएगी x बराबर b। सबसे पहली कंडीशन हमने क्या किया, जो ग्राफ दिया था y इक्वल टू x, उसका ग्राफ खींचा। उसके बाद रेखाओं का x बराबर a और x बराबर b दिया था,
इन रेखाओं का ग्राफ खींचा और पूछा गया था y बराबर एफ एक्स तथा रेखा x बराबर a x बराबर b तथा x अक्ष के बीच घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो ये ग्राफ के बीच तो ये पूरा क्षेत्रफल घिरा हुआ है। अब इस रेखा के इधर भी है इधर भी, लेकिन इन दोनों रेखाओं के बीच का ये हो गया और इसके ऊपर का ये। कहने का मतलब इसका एरिया निकालना है। ठीक, ये जो डैश डैश भाग है इसका एरिया हमको निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू a से x इज इक्वल टू b और f x। y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इज इक्वल टू a x इज इक्वल टू b f x, जहां x इज इक्वल टू a जो आपका है वो निम्न सीमा है, ये आपका क्या है निम्न सीमा, और x इज इक्वल टू जो b है वो आपकी है उच्च सीमा। ये निम्न सीमा है, ये कौन सी सीमा है, उच्च सीमा। समझिए फिर आगे बताते हैं। इसी तरीके के समाकलन के अनुप्रयोग में आपके सवाल हैं। मान लिया कोई सवाल दिया गया है, एक फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू एफ एक्स तथा रेखाओं x बराबर a x बराबर b तथा x एक्सिस x अक्ष के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, तो सबसे पहली कंडीशन हम क्या करेंगे, चतुर्थांश बनाएंगे। ठीक, चतुर्थांश पटरी और पेंसिल की सहायता से बनाना आप जानते हैं, चतुर्थांश बनाना है। चतुर्थांश बनाने के बाद पहला पॉइंट हम क्या करेंगे, जो फंक्शन दिया गया है y इज इक्वल टू एफ एक्स, उस फंक्शन का हम ग्राफ खींचेंगे। फंक्शन का हम पहले क्या खींचेंगे, ग्राफ। मान लिया खींचा ग्राफ, इस प्रकार से कुछ आया। ठीक, ग्राफ खींचने के बाद फिर क्या करेंगे, जो रेखाएं दी गई हैं उन रेखाओं का ग्राफ खींचेंगे। x बराबर a रेखा का ग्राफ ये खींचा, x बराबर b रेखा का ग्राफ ये खींचा। अब यहाँ पर सबसे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर आपको देखना है x बराबर a x बराबर b y बराबर एफ एक्स था x अक्ष, चारों के बीच में जो घिरा हुआ क्षेत्रफल होगा वो हमको ज्ञात करना है। इसकी बात की जाए ग्राफ की तो ऊपर नीचे दोनों क्षेत्रफल इसी से घिरे हैं। इस रेखा की बात की जाए तो इधर भी है इधर भी है। इस रेखा की बात की जाए तो अंदर भी बाहर भी। एक्स की बात की जाए तो ऊपर भी और नीचे भी। तो हमको क्या देखना है कि जो ऐसा एरिया हो जो चारों के बीच घिरा हो। तो चारों के बीच घिरा हुआ जो आपका एरिया है वो ए बी सी डी। तो अगर ए बी सी डी का एरिया निकालना हो तो हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, एक्स इज इक्वल टू ए से x इज इक्वल टू बी, जहां x इज इक्वल टू ए निम्न सीमा है, x इज इक्वल टू बी उच्च सीमा है। ठीक, ये पहले तरीके का सवाल हुआ। अब दूसरे तरीके का दिया है, मान लिया दिया गया है x इज इक्वल टू एफ वाई, कोई फंक्शन दिया है x इज इक्वल टू एफ वाई तथा रेखाओं x इज इक्वल टू एफ वाई था रेखाओं y इज इक्वल टू a और y इज इक्वल टू b के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, दिया है कोई सवाल x इज इक्वल टू एफ वाई था रेखाओं x इज इक्वल टू a y इक्वल टू b के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम कंडीशन सभी वही है जो कंडीशन हमने आपको भी बताया है, सिर्फ बदलेगा आपका क्या, जो हल करने का तरीका और मेथड है वो आपका बदल जाएगा। उसके लिए क्या करेंगे हम, तो क्या करेंगे हम सबसे पहले जो फंक्शन दिया गया है इसका ग्राफ, पहले हम चतुर्थांश बनाएंगे। चतुर्थांश हम बना लेते हैं।
ये x, ये x डैश, ये y डैश। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चतुर्थांश बना लेंगे। मान लिया x बराबर एफ वाई दिया, चतुर्थांश बनाने के बाद हमने क्या बताया था, ग्राफ खींचते हैं। माना कुछ y का ग्राफ कुछ यूं आ रहा है, इसमें y x इज इक्वल टू एफ वाई। इसका ग्राफ खींचेंगे कैसे हम, तो यहाँ पर है, तो ग्राफ खींचेंगे कैसे वो हम आपको बता रहे हैं। ये है, ये x है, ये y है। अब मान लिया y बराबर यहाँ पर 0 रखा, तो यहाँ पर कुछ हमको मिल गया a चूंकि है तो ये नहीं लेते हैं, मिल गया तो यहाँ पर हम ले लेते हैं e, मिल गया कुछ 1 रखते हैं तो f मिल गया, 3 रखते हैं j मिल गया, 4 रखते हैं तो क्या। तो इस तरीके से आप ग्राफ को खींचेंगे। जो x इज इक्वल टू एफ वाई दिया गया है, उस ग्राफ को ऐसे, मतलब y का अगर फंक्शन है तो y इज इक्वल टू 0 1 2 और इसी तरीके रखेंगे। अगर इससे पहले जो हमने बताया x का है तो उसमें भी 0 1 2 3 इस प्रकार से फंक्शन हम रखेंगे। फिर क्या है, हमने पहले बताया ग्राफ, उसके बाद रेखाएं खींचना है। मान लिया x बराबर a, जो रेखा है वो ये रेखा होगी x बराबर है, और x बराबर b, ये x बराबर b आपकी रेखा होगी। अब x बराबर एफ वाई था, रेखाओं x बराबर y बराबर a, y बराबर b तथा y अक्ष के बीच, अगर इस तरीके का है तो फंक्शन में y अक्ष कहा जाएगा, तथा y अक्ष के बीच घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो चारों के बीच अगर इसका देखा जाए तो इधर भी है तो ये हो गया, ये हो गया। इसका देखा जाए तो इधर भी है और इधर भी है, ये हो गया। और इसका देखा जाए तो इधर भी है और इधर भी है, वाई अक्ष का ये, ठीक। तो देखिए जो चारों के बीच घिरा एरिया है वो ये वाला है, ए बी सी डी। चारों के बीच का जो घिरा एरिया है वो है ए बी सी डी, ऊपर वाला। तो इसका एरिया निकालना है। तो इसका अगर एरिया निकालना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई, कहां से कहां तक, y इज इक्वल टू a से y इज इक्वल टू b तक। ये उच्च सीमा है, ये निम्न सीमा है, ये तो हम आप पढ़ा चुके हैं निश्चित समाकलन में। तो सर्वप्रथम समाकलन के अनुप्रयोग में क्या करना है हमको, जो फंक्शन रेखाएं दी गई हैं उनका ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ कैसे खींचेंगे वो हमने आपको बता दिया है। x की वैल्यू कुछ रखते चले जाओ, y का मान, y की वैल्यू रखो x का मान, ठीक है। और अक्सर बच्चे पूछते कहाँ तक सर रखना है। तो जैसे ही आप इसको हल करेंगे, समझेंगे, तो आपकी समझ में आता चला जाए कि हमको कहाँ तक मान रखना है, क्या रखना है, कैसा मान रखना है, ठीक है। मान रखेंगे हम फंक्शन और रेखाओं का। फिर मान रखने के बाद हम क्या करेंगे कि जो 4 3 1 2 3 4 जितनी भी रेखाएं या समीकरण दिए हैं, इसमें 4 दिए गए हैं, तो चारों के बीच घिरा हुआ हम एरिया निकालेंगे। अब एरिया जैसे हमारा ये है, ये हमने निकाल लिया। एरिया निकालने के बाद आगे यही प्रोसेस, x इज इक्वल टू एफ वाई और y इज इक्वल टू बी, y इज इक्वल टू ए। इतना फंक्शन आपका बन गया। अब यहाँ पर इतना जब बन गया, इतना बनने के बाद आपने अभी तक जैसे निश्चित समाकलन हल किया है उसी तरीके के फार्मूले और ऐसे आंशिक भिन्न द्वारा, गुणनखंड द्वारा, जैसा कि आप समाकलन करते आए हैं पूर्ववत, उसी तरीके से करना है। मतलब सिर्फ निश्चित समाकलन में इतनी ही चीज है जो आपको करना है, उसके बाद से बाकी जैसा आप करते आए हैं उसी प्रकार से आपको करना है। इसका एक सवाल देख लेते हैं, फिर प्रश्नावली पर आपके चलते हैं। तो इसका एक सवाल दिया गया है, देख लेते हैं इसका एक सवाल।
इसका क्वेश्चन दिया गया है, देख लेते हैं। वक्र y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, जो वक्र दिया गया है वो y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स तथा रेखाओं x बराबर 1 और क्या दिया है x बराबर 4 तथा x अक्ष के बीच का एरिया हमको निकालना है। ठीक, के बीच का एरिया हमको निकालना है। तो ये जो आपका होता है ये परवलय होता है। आपको पता है कि जो ये आपका है वो परवलय है। क्या है? परवलय, जो आप पढ़ते हैं। तो यहां से ये y बराबर हो जाएगा √x। y बराबर क्या हो जाएगा? √x। चलिए परवलय निकाल करके हम आपको बता भी देते हैं। वही पुरानी प्रोसेस, क्या करते हैं हम, ये बना लिया हमने, ये x ये y। जब हम x बराबर 4 रखते हैं, पहले x बराबर जब 0 रखते हैं, तो जब x बराबर 0 तो y का मान क्या आ जाएगा? 0। ठीक, अब चूंकि ये रूट में है इसलिए अब सीधे 4 रखते हैं। x बराबर जब 4 तो y इज इक्वल टू √4, तो y इज इक्वल टू ±2। तो ये जब 4 तो ये +-2। जब x इज इक्वल टू हम मान लेते हैं, रख दें 9, तो y इज इक्वल टू √9। कहने का मतलब y बराबर +-3। तो ये जब 9 तो ये +-3। इसी तरीके से हम रखते चले जाएंगे। मान लिया हम 2 रख देते हैं, यहाँ पर रख दें 8, तो यहाँ पर 2√2। ठीक, अब क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ खींचने के लिए हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए हमने ऐसे ही बना दिया है, प्रकार नहीं था, बिना प्रकार के तो और बिना पटरी के तो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आपको जो बनाना है वो पटरी और प्रकार की सहायता से बनाना है। जब 0 था x बराबर तो y बराबर 0, जब x बराबर 4 तो y बराबर प्लस का भी दो, 1 2 3 4, जब 4 तो प्लस का भी दो और माइनस का भी दो। जब x बराबर 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये y बराबर आपका +- दोनों का 3। कहने का मतलब कुछ इस प्रकार से ग्राफ आपका जाएगा। ये ग्राफ आपका है y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ आपका बन गया। अब कह रहा है x बराबर 1, x बराबर 1 जो रेखा है वो आपकी ये होगी, x बराबर 1, और x बराबर 4, 1 2 3 4, x बराबर 4 रेखा ये होगी। अब x बराबर 1, x बराबर 4 और इसके था अक्ष के बीच घिरा हुआ जो एरिया आया वो आपका ये वाला आया ABCD। ठीक, तो यहां निकाल लेते हैं ABCD का क्षेत्रफल। तो यहां से y बराबर आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x बराबर 1 से 4√x dx। ठीक, जो करते हैं वही हम कर देंगे। x की पावर 1/2, x की पावर 1/2 का हो जाएगा 1/2 + 1, 2 1 कम 2 1 3/2। x की पावर 3/2/3/2, तो y इज इक्वल टू 4 और 1, तो 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2, तो 4 का पहले क्यूब, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 का रूट 8,
-1 बराबर आपका 7। जो ये आया 7, 3/2 था वो ऊपर जाएगा 3/2, तो ये ऊपर हो जाएगा 2/3, तो 7 दूनी 14/3 वर्ग इकाई। क्या करेंगे, सबसे पहले ग्राफ खींचेंगे। हमने ग्राफ खींच दिया, उसके बाद रेखा x बराबर 4 बनाया, चारों के बीच गिरा हुआ एरिया निकाला, फिर 1 से 4 √x dx, √x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन 3/2 भिन्न पलट के हो गया 2/3, और 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2, 4 की पावर 3/2 का मतलब 8, और से 8 से 1 निकल गया 7, 7 दूनी 14, 14/3 वर्ग इकाई। ठीक, तो आगे के वीडियो में हम आपको आगे की प्रश्नावली बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।